Hello students, welcome to Indian School of Chemistry. Today we are going to do concept review of irreversible adiabatic process. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ज़्यादातर स्टूडेंट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस को लेके कंफ्यूज रहते हैं. सो आई हैव ट्राइड टू कवर अप फर्स्ट ऑल द कंसेप्ट्स रेलेवेंट वन. और उसके बाद मैंने तीन प्रॉब्लम्स सेलेक्ट किए हैं जिसके बेसिस पे मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा. जितने भी तरह के बेस कंसेप्शन हैं दे बी क्लियर्ड विद दिस वीडियो. सो पूरा लास्ट तक आपको इसको फॉलो करना है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले आपको पता है फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस Q इज जीरो. एंड सिंस Q इज जीरो तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स W विल बी इक्वल टू डेल्टा U. एंड वंस W इज डेल्टा U तो आपको क्लियर है कि इसमें जो भी इस प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी आएगा दैट विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ वर्क डन. एंड आपको पता है कि हम लोग पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फॉलो करते हैं. For irreversible adiabatic process, this PV power gamma equal to constant is not valid. Be careful, it's not valid. ध्यान रखना है कैन नॉट बी यूज. आप पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट केवल और केवल रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए फॉलो कर सकते हैं. इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में इसको अप्लाई नहीं करना है. तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंस यू नो दैट फॉर अ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आल्सो Q इज जीरो, सो W इज इक्वल टू डेल्टा U. अब एक्सटर्नल प्रेशर से अगर वर्क डन होगा तो वर्क डन विल बी माइनस टाइम्स पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. और उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी एनसीवी डेल्टा टी के इक्वल कर देंगे. एंड एनसीवी डेल्टा टी इज वैलिड फॉर आइडियल गैस. ठीक है, पता है ना ये चीज. एनसीवी डेल्टा टी इज ओनली वैलिड फॉर एन आइडियल गैस. हम आइडियल गैस का केस डील कर रहे हैं. एक्सटर्नल प्रेशर से वर्क डन हुआ माइनस टाइम्स पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. इसको एनसीवी डेल्टा टी के इक्वल करेंगे. एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सारे के सारे वेरिएबल्स को हम लोग टेम्परेचर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो डेल्टा वी में वी टू को एन आर टी टू बाई पी टू और वी वन को एन आर टी वन बाई पी वन सब्सटीट्यूट करके पूरे एक्सप्रेशन को टेम्परेचर टी टू वेरिएबल के टर्म में बना लेंगे. और टेम्परेचर सॉल्व करके हम इरिवर्सिबल एडियाबेटिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. बी केयरफुल, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट अप्लाई नहीं करना है. सो नाउ स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. तो हमारा क्वेश्चन है वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस सीवी गिवन है. एंड टेम्परेचर इज गिवन टू 300 केल्विन. 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं एडियाबेटिकली. कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ले रखा है. सो इससे पता चल गया कि ये इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है. आपको फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है. So as I have already told you that for irreversible adiabatic process, since it is adiabatic expansion, so W is equal to delta U. Work done same minus times P external into delta V अप्लाई करेंगे और उसको NCV डेल्टा T के इक्वल करेंगे. एक्सटर्नल प्रेशर आपको गिवन है, इट्स 2 एटमॉस्फेयर. इनिशियली इट वाज 5 एटमॉस्फेयर. सो माइनस टाइम्स 2 nRT2 by P2 माइनस nRT1 by P1 इज इक्वल टू NCV डेल्टा T अप्लाई करेंगे. V2 और V1 को हमने T2 और T1 के टर्म में रिप्लेस करके टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे. कैलकुलेशन पार्ट है, अपने आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा. कैलकुलेशन स्टेप्स आई एम लीविंग फॉर यू. एंड यू कैन नोटिस दैट टेम्परेचर इज कम आउट टू बी 248.57 केल्विन, विच इज लेसर देन द इनिशियल टेम्परेचर जो आपने 300 केल्विन लिया था. सो डेफिनेटली डिक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व, जो कि ऑब्वियस भी है. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में Q जीरो है. So it is an adiabatic expansion. So for an adiabatic expansion, since temperature is decreased, so अगर temperature decrease है because work done by the gas जो है वो on the cost of internal energy है. ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज होगा. और जो इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज है वो पूरा का पूरा वर्क डन बाय द सिस्टम में कंज्यूम हो गया. दैट्स व्हाई वी हैव ऑब्जर्व्ड डिक्रीज इन टेम्परेचर फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन. और तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में भी डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर आएगा. बट एक बेसिक डिफरेंस है जो हमें थर्ड प्रॉब्लम में समझ आएगा, मैं आपको समझाता हूँ. देन कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. अभी मैंने आपको एक्सपेंशन का केस सिखाया, अभी कॉम्प्रेशन का केस डील करते हैं. In the next problem, we have taken the work done in adiabatic compression of 2 moles of an ideal monoatomic gas. So फिर से देखिए 2 मोल से रखा है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस से रखा है. सो CV आपको 3/2R पता चल गया. एंड नाउ दिस compression is done by against a constant external pressure of 2 atmosphere. Initial pressure was 1 atmosphere. इनिशियल टेम्परेचर आपको 30 केल्विन गिवन है. आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है इन द यूनिट ऑफ कैलोरी. ये एडवांस ऐसी प्रॉब्लम फ्रेम करने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन में चेंज करा है सो दैट न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए. तो लिटिल अमेंडमेंट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड इन कैलोरी. अदरवाइज आप किसी भी यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हो. सो अगेन सेम थिंग, सिंस इट इज अ irreversible adiabatic compression, so it is a compression that means work done on the system. So W is equal to delta U again. Again we'll apply minus times P external into delta V will be equal to NCV delta T.
डेल्टा वी के लिए वॉल्यूम V2 को फिर से एन आर टी टू बाई पी टू और V1 के लिए एन आर टी वन बाई पी वन सब्सटीट्यूट करेंगे, and then you'll solve, you'll see that here temperature will come out to be now 42 Kelvin. So you can easily notice that initially temperature was 30 Kelvin and finally temperature becomes 42 Kelvin, means temperature में increase है जो होना भी चाहिए था, because it is irreversible adiabatic compression. So since it is a compression, so temperature increase आना था, reason क्योंकि compression के केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा और जो वर्क डन ऑन द सिस्टम है उससे इंक्रीज इन इंटरनल नोटिस करेंगे. And now I have to calculate work done. So work done is again NCV delta T. NU is 2 moles, CV is 3 by 2 R. अब मुझे आंसर कैलोरी में कैलकुलेट करना है. That's why I have placed R as 2 calorie per mole Kelvin, already given in the question. टेम्परेचर चेंज हुआ 30 केल्विन से 42 केल्विन, सो वर्क डन विल कम आउट टू बी 72 कैलोरी. ये दो केस हो गए, एक बार एक्सपेंशन एक बार कॉम्प्रेशन. एक्सपेंशन के केस में आपने नोटिस करा है टेम्परेचर में डिक्रीज, कॉम्प्रेशन के केस में आपने नोटिस करा टेम्परेचर इंक्रीज, और आप आसानी से ये बात समझ गए कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी नोटिस में आएगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इट इज इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. नाउ इन द थर्ड प्रॉब्लम विल डिस्कस कि अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक दोनों प्रोसेस परफॉर्म किए जाएं तो टेम्परेचर में क्या चेंजेस नोटिस में आते हैं और वर्क डन या इंटरनल एनर्जी चेंज में क्या चेंजेस होते हैं, दैट विल नोटिस इन द थर्ड प्रॉब्लम. So again, I have taken a question. Now I have taken 1 meter cube of an ideal gas, or for that we have taken neon. Any gas you can take. So it's a monoatomic gas. CV is given. Temperature is 300 Kelvin. 32 bar undergoes two different expansions, and the final pressure is 1 bar. Calculate the final volume and the work done in two different expansions. Value of R for simplicity of the calculation, we have taken 1 by R liter bar per mole Kelvin. Closest approximation है. सो दो केस में हमें यहाँ पे वर्क डन और फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. फर्स्ट केस इज एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल प्रोसेस. सेकेंड केस वी हैव टू डू इट फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन. हम लोग वन बाय वन टैकल करेंगे so that you can easily understand the difference of reversible and irreversible process in case of adiabatic. So first I am dealing with for reversible adiabatic process. तो आपको पता है reversible adiabatic process में PV power gamma equal to constant valid है. So we can write V2 by V1 as P1 by P2 power 1 upon gamma. So V2 can be simply written as P1 by P2 power 1 upon gamma into V1. And you all know that gamma is Cp by Cv, and for monoatomic gas Cp is 5 by 2R, Cv is 3 by 2R. तो आपका गामा आसानी से 5 by 3 आ जाएगा. जो गामा 5 by 3 आया उसको सब्सटीट्यूट करो तो फाइनल वॉल्यूम विल बी 8 मीटर क्यूब. कैलकुलेशन है, आप आसानी से चेक कर लीजिएगा, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है. सो योर फाइनल वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब. So it is an adiabatic expansion. Initial volume was 1 meter cube. Final volume becomes 8 meter cube. इसके बाद आपको मोल्स कैलकुलेट करने का इसके. सो P1 V1 by RT1 अप्लाई करके आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे. दैट इज ऑल्सो सिंपल कैलकुलेशन. अब आपको जो फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है दैट इज P2 V2 by NR, एंड फॉर R we have put 1 by 12 here. And one more important thing here, volume is given 8 meter cube, so we have to convert it into liters. That's why I have used the term 8 into 10 power 3. This 10 power 3 is for the conversion of liter to meter cube to liter, because the value of R we have put in the unit of liter bar per mole Kelvin. So you can notice here temperature is 75 Kelvin. Initial temperature was 300 Kelvin. Final temperature is 75 Kelvin. Again same logic जो मैंने आपको पहले समझाया. चूंकि रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो वर्क डन बाय द गैस अप्लाई हुआ है, दैट्स वाई इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. सो वर्क डन बाय द गैस अगर कैलकुलेट करना है इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एंड इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, नोटिस इट केयरफुली. सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन वर्क डन विल बी NCV T2 minus T1. नंबर ऑफ मोल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. CV की जगह 3 by 2 R पुट करेंगे, R 1 by 12 पुट करा है. वी आर गेटिंग आंसर इन द यूनिट ऑफ लीटर बार. Temperature final 75 Kelvin, initial minus initial 300 Kelvin, so it will come out to be finally minus 36 into 10 power 3 liter bar, और बाद में हमने लीटर बार को जूल्स में कन्वर्ट करा है, so it comes out to be minus 3600 किलो जूल. ज्यादातर आप में से लोग जानते होंगे 1 लीटर बार इज 100 जूल्स. कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करेंगे, वर्क डन आ गया. नाउ सेम थिंग विल डू फॉर irreversible adiabatic process. So in irreversible adiabatic process, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट टू क्वेश्चंस, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे तो फिर से आप प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2 पे फोकस करेंगे, जहाँ मैंने आपको क्लैरिटी से बताया कि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हम पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट अप्लाई नहीं करते हैं. तो यहाँ पे W इज इक्वल टू डेल्टा यू अप्लाई करेंगे, माइनस टाइम्स पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी इज NCV डेल्टा टी.
डेल्टा वी के लिए जो V2 माइनस V1 अप्लाई करना है उसको हम लोग फिर से करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देंगे। सो nRT2/P2 माइनस nRT1/P1 अप्लाई करके एनसीवी डेल्टा टी के बराबर करेंगे। मोनोटॉमिक गैस है, सो सीवी विल बी 3/2R। सिंप्लीफाई करेंगे, टेम्परेचर आपकी बार देखिए 183.75 केल्विन आया। एंड यू कैन इजीली नोटिस कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में जब हमने एक्सपेंशन किया था तो टेम्परेचर चेंज हुआ था 300 केल्विन से 75 केल्विन, जबकि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में ये टेम्परेचर 300 केल्विन से चेंज हुआ 183.75 केल्विन, यानी कि डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर कम हुआ। इंटरप्रिटेशन पार्ट अभी प्रॉब्लम खत्म करने के बाद डिस्कस करता हूँ, बस इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखिएगा। देन कम्स टू V2। V2 इज अगेन nRT2/P2। तो आपने सिंपली PV इक्वल टू nRT अप्लाई करा। फाइनल वॉल्यूम यू कैन नोटिस इट इज 19.6 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम के टर्म में भी आप नोटिस कर सकते हो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक के केस में वॉल्यूम जो था वो 1 मीटर क्यूब से 8 मीटर क्यूब गया था, जबकि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में ये चीज चेंज हुई 1 मीटर क्यूब टू 19.6 मीटर क्यूब, यानी एक्सपेंशन ज्यादा हुआ। Now it is actually work done by the gas. So in irreversible adiabatic expansion, again same formula NCV delta T we can apply. So we have applied N 1280, CV is 3/2R, R can be 1/12. Temperature difference apply करा and same logic से हमने solve करा, तो you'll see that work done is minus 1860 किलो जूल। लीटर बार का कन्वर्जन आपको ऑलरेडी बताया, 1 लीटर बार is 100 joules. So you can see work done in case of reversible adiabatic process was numerically higher value than that of work done in the irreversible adiabatic process, but since it is work done by the gas, माइनस साइन है, तो डेफिनेटली अगर विद साइन कंपैरिजन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि -1860 इज हायर वैल्यू। अदरवाइज हम लोग अगर वर्क डन बाय द गैस बोल देंगे तो सिंपल कन्वर्जन न्यूमेरिकल या मैग्नीट्यूड वैल्यू को कंपेयर करना है। So now we can conclude these two things with a comparison, and it is very important because this is the you can say biggest misconception in the students, जहाँ पे वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में अगर हम इनिशियल स्टेट सेम लेके फाइनली सेम प्रेशर तक जा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्यों आ रहा है। इट्स ट्रू, हमें लगता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। बट ध्यान देने की जरूरत यह है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में अगर हम इनिशियल सेम प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं तो फाइनली सेम पोजीशन पे नहीं पहुंचते हैं। सो इंटरनल एनर्जी में चेंज इसलिए नहीं आया है कि इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड कर गई, इंटरनल एनर्जी में चेंज इसलिए आया क्योंकि इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम नहीं है। आप ध्यान से नोटिस करो, जब हमने रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो करा तो P1 32 बार वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब टेम्परेचर 300 केल्विन था। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में भी इनिशियल प्रेशर 32 बार वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब और फाइनली टेम्परेचर 300 केल्विन था। एक्सपेंशन करने के बाद फाइनल प्रेशर दोनों का 1 बार पहुंचाया। बट आप वॉल्यूम में नोटिस करो, इन केस ऑफ adiabatic reversible process volume was 8 मीटर क्यूब and temperature was 75 Kelvin, जबकि सेम चीज अगर हम लोग irreversible adiabatic में चेक कर रहे हैं तो वॉल्यूम इज 19.6 मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर इज 183.75 Kelvin. So initial and final state of reversible adiabatic expansion and irreversible adiabatic expansion is not same. Initial is same, final is not same. That's why there is change in energy जो है वो दोनों प्रोसेस में अलग अलग नोटिस में आ रही है। So work done in case of reversible adiabatic expansion is -3600 किलो जूल, जो कि आपने irreversible adiabatic प्रोसेस में देखिए -1860 किलो जूल नोटिस करा। इंटरनल एनर्जी के टर्म में भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी ज्यादा डिक्रीज करी है एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो इसी चीज को अगर एक कॉन्क्लूसिव समरी के टर्म में बताऊं मैं आपको, यू कैन से देयर इज कंसिडरेबली लेसर कूलिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेसर कूलिंग ऑफ द गैस एंड लेसर वर्क डन बाय द गैस। ध्यान से नोटिस करिए, मैंने वर्क डन बाय द गैस बोला है, तो वर्क डन बाय द गैस बोल दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन का प्रॉब्लम खत्म। सो लेसर कूलिंग ऑफ द गैस एंड लेसर वर्क डन बाय द गैस इन अ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो जब इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन करा रहे हैं तो टेम्परेचर में डिक्रीज भी कम हुआ है और जो वर्क डन बाय द गैस है वो भी कम हुआ है एज कम्पेयर टू अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जो लोग जेई एडवांस प्लस प्लस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है। सिमिलर कंसेप्ट से आप कॉम्प्रेशन का केस भी डील कर सकते हैं, सो दैट इज अप टू यू। लेकिन ध्यान ये रखना है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में लेसर कूलिंग और लेसर वर्क डन होता है एज कम्पेयर, वर्क डन बाय द गैस होता है एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोटिस करना है, इट इज वर्क डन बाय द गैस। तो मैंने साइन का प्रॉब्लम खत्म कर दिया है, सो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं।
ओके, सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। नाउ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, लाइक इंडियन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री इज स्टार्टिंग जे एडवांस क्रैश कोर्स बैच, जिसमें हम लोग 35 लाइव लेक्चर्स में जे एडवांस 2025 के लिए पूरा कोर्स कवर करेंगे। केमिस्ट्री में हमने लगभग लगभग सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को थ्रू प्रॉब्लम्स कवर करने की कोशिश करूंगा। सो यू कैन नोटिस हियर लाइक आई विल कवर अप फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ऑल थ्री पोर्शंस ऑफ केमिस्ट्री इन आर डिफरेंट सीक्वेंस। तो अभी हमने लेक्चर वाइज 35 लेक्चर्स का प्लान शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बट डेज एंड लाइक क्लास कैसे कंडक्ट होगी और कब होगी, ये शेड्यूल हम लोग लाइक जैसे जैसे क्लासेस आते जाएंगे वैसे वैसे डिस्क्लोज करते चलेंगे। द रीजन इज बोर्ड एग्जाम्स भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन बीच में आएंगे, सो डेट्स में वेरी, बट हम टोटल 35 लेक्चर्स में पूरा कोर्स कवर अप करेंगे। स्पेशली वो चैप्टर्स जो जेई मेंस के कोर्स में नहीं थे, जो एडवांस के कोर्स में इंक्लूड है, लेट्स से गैसियस स्टेट, देन वी गो फॉर सरफेस केमिस्ट्री, वी कैन गो ओर्स एंड मेटलर्जी, ना सॉलिड स्टेट। सिमिलरली अगर आप नोटिस करेंगे तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का भी काफी पोर्शन मेंस के कोर्स में नहीं था, जो एडवांस के कोर्स में है। देन केमिस्ट्री एंड लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत छोटे चैप्टर हैं, बट एडवांस में बहुत स्कोरिंग है, तो दैट पोर्शन ऑल्सो विल टच। तो सारे चैप्टर्स के जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं विल ट्राई टू कवर अप देम ऑल। एंड जिन चैप्टर्स के बहुत हाई वेटेजेस हैं उनको मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है, लेट्स से रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में देखिए हम लोग 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में लेट्स से इक्विलिब्रियम एक पोर्शन है जिसमें ठीक ठाक समय चाहिए होगा, तो विल डिस्कस इन लिटिल एलैबोरेटेड मोड। या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत हाई वेटेज यूनिट है, सो विल गिव मोर टाइम टू इट। तो basically we'll try to cover up almost all segments of which is required and relevant for the advanced paper। बिल्कुल प्लस प्लस लेवल की कोशिश तैयारी करेंगे और लगभग हर कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट स्कोर पॉसिबल। एंड नीड नॉट टू से लाइक हर चैप्टर के बाद हम लोग एक असाइनमेंट जो एडवांस लेवल का शेयर करेंगे, एंड आप एक टेस्ट भी उसके बाद लाइक प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आईएनएसपी ग्रांड टेस्ट सीरीज विल बी इंक्लूडेड इन द कोर्स, जिसमें आपको पीसीएम के टेस्ट पूरे पूरे दिए जाएंगे, जिसमें स्टे मैथ्स का पूरा टॉपिक और सब सब टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स विल बी द पार्ट ऑफ योर कोर्स। That's it. So keep watching and keep sharing. And definitely J Advanced will be your ticket to J Advanced. And I'll try my level best to uh, reach to your destination. Thank you.